औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र से अभय कुशवाहा की जीत पर गुरुआ में राजद कार्यकर्ताओं ने की सम्मान समारोह का आयोजन। औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र से अभय कुशवाहा की जीत पर बुधवार को बाईपास रोड स्थित मां शांति होंडा शोरूम में राजद कार्यकर्ताओं द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता राजद प्रखंड अध्यक्ष जुम्मन खान के द्वारा किया गया। गुरुआ विधानसभा के राजद विधायक विनय कुमार यादव ने अभय कुशवाहा को जीत पर फूलों का माला पहनाकर व पुष्प गुच्छ देकर जोरदार स्वागत किया। वही विधायक विनय कुमार यादव ने बताया कि अब विकास में तेजी आएगी और जो काम पिछले 17 वर्षों में नहीं हुआ उससे हम इन 5 वर्षों में कर दिखलाएंगे। वही औरंगाबाद संसदीय अभय कुशवाहा द्वारा बताया गया कि ये जीत मेरी नहीं आपकी है, जिन्होंने अपना बहुमूल्य मत देकर मुझे भारी मतों से विजयी बनाए। इसके लिए मैं आप सबका सदा आभारी रहूंगा। अब हमारे संसदीय क्षेत्र के लोगों को जिस भी तरह की समस्या रहेगी उससे निदान के लिए मैं हमेशा तत्पर रहूंगा और मैं एक जल्द ही नंबर जारी करूंगा, जिसका जो भी समस्या रहेगा उस व्हाट्सएप नंबर पर अपने प्रखंड, पंचायत, गांव और वार्ड नंबर के साथ समस्या लिखकर भेजेंगे, उस पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। मौके पर गुरुआ पंचायत के मुखिया पति व विधायक प्रतिनिधि सुरेंद्र कुमार यादव, कांग्रेस नेता गिरिंदर कुमार, पूर्व मुखिया मुरारी प्रसाद दांगी, रघुनाथ खप पंचायत के मुखिया अजहर आलम, राजद प्रखंड अध्यक्ष जुम्मन खान, राजद नेता कुंदन यादव, विभा कुमारी, पूर्व जदयू प्रखंड अध्यक्ष उदय कुमार, गया यादव, रामदीप यादव, नीतीश कुमार, कमलेश यादव, राजेश यादव, मनोज यादव, पंचायत समिति गिरजा शर्मा समेत भारी संख्या में लोग मौजूद थे। सबसे पहले तो हम आप सभी लोगों को अभिनंदन और वंदन करते हैं और आज का ये कार्यक्रम भी आप ही लोगों का अभिनंदन करने के लिए और धन्यवाद ज्ञापन करने का ये कार्यक्रम सुचारू किया गया, क्योंकि जिस लगन और जिस एकता के साथ आप इस लड़ाई को लड़ करके जीतने का काम किया है, उसके लिए हम आप सभी लोगों को सैल्यूट करने आए हैं, नमन करने आए हैं। आज हम राजनीतिक बात नहीं करेंगे, राजनीतिक बात तो हम लोग करते ही रहते हैं और अपनों के बीच बैठे हैं तो इसमें राजनीतिक बात नहीं करेंगे। परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, युवाओं की आन बान शान, भाई तेजस्वी यादव, आप देखे ही होंगे एक ट्रैक्टर सब पर भारी, सारे हेलीकॉप्टर पर एक ट्रैक्टर जब भारी हो गया तो हमारी संख्या चाहे जितनी भी जाए मायने उसका नहीं रखता है। मायने रखता है कि देश के प्रधानमंत्री 3-4 राउंड में वो पीछे हो गए, मायने ये रखता, मायने ये रखता, बहुत बड़ा मायने रखता। मैंने तो कहा, दिल्ली में भी मैंने कहा, नैतिकता के आधार पर देश ने उनको नकारने का काम किया है। अगर उनमें थोड़ा सा भी कुछ बचा हुआ है तो इस बार उनको प्रधानमंत्री पद का शपथ नहीं लेना चाहिए। और मैंने तो उदाहरण भी दिया, मैंने अपने बिहार का ही उदाहरण दिया कि 2014 में नीतीश बाबू अकेले चुनाव लड़े थे, भारतीय जनता पार्टी से हटे थे, तो 2 सीट आया था उनको। मुख्यमंत्री के पद से अपना हाथ स्वीकारते हुए उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और आदरणीय जीतन राम मांझी जी को मुख्यमंत्री बना दिया था। हमने कहा कि बहुत सारे हैं उनके घटक दल में, उनको मौका देना चाहिए था। खैर वो बातें अलग है, लेकिन आपने जो एक इतिहास इस बार लिखने का काम किया है, इसके लिए आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। 71 साल का रिकॉर्ड निश्चित तौर पर अगर इतिहास में कभी भी हम रहें न रहें, आप रहें या न रहें, लेकिन हमारी आने वाली जो पीढ़ी है वो जरूर याद रखेगी कि इस इतिहास के परिवर्तन करता 2024 में फलना सारे लोग थे। ये निश्चित तौर पर आपने इतिहास बनाने का काम किया है और एक इतिहास के साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी भी है हम लोगों की। देखिए भाई, उनके कहने में कोई
गुजर नहीं लगता है, आराम से हम करते हैं। सत्ता रही 71 सालों तक उनके साथ, लेकिन निश्चित तौर पर जो 90% की आबादी, पिछड़ा दलित, अति पिछड़ा, महादलित, अल्पसंख्यक, वंचित वर्ग, ये निश्चित तौर पर उपेक्षित रही। अब हमें सब लोगों को सजाने का काम करना है। हम लोगों को धैर्य रख करके आज भी हम लोग जब आए तो सबसे बड़ी चीज़ है कि जितने भी हमारे महागठबंधन के अभिभावक हैं, खास करके नौजवान साथी हैं, उन्होंने भी इस जीत को बड़ी ही सरलता से मनाने का काम किया है। जोश में अपना होश नहीं खोने का काम किया है। इसके लिए भी हमारे युवा साथी बधाई के पात्र हैं, क्योंकि विरोधी बहुत चालाक है, बहुत तरह का बहुत चीज करना चाहता है। वो चाहता है कि इस बार आपके हाथ में ये सत्ता आई है तो हम किसी प्रकार का कोई दाग आपके ऊपर लगाएं। निश्चित तौर पर मैं कह रहा हूँ, बहुत अनसुनी बात है, इसको समझने की बात है। वो चाहता है कि एल पकड़ेल कुछ कर करके हम इस जीत पर कोई दाग लगा दे, ताकि आने वाला समय में हमको बढ़िया हो। इसलिए हम लोग को उससे होशियार रहना है, उसकी सोच से होशियार रहना है। अगर वो एक कदम सोचे तो हम लोगों को 2 कदम आगे सोच करके चलना होगा साथी। और हम आप सभी लोगों के धैर्य की, हमारे नेता A to Z की बात करते हैं। हमने कहा प्रधानमंत्री आए हैं, उन्होंने कहा लालटेन सिर्फ एक परिवार को रोशन करती है। हमने उसका जवाब मसूरी में सबसे पहले दिया कि माननीय प्रधानमंत्री जी आते हैं और कहते हैं कि लालटेन एक परिवार को रोशन करता है, तो आप देख लीजिए लालटेन लेकर के अभय कुशवाहा औरंगाबाद को रोशन कर रहा है, तो वही लालटेन लेके बगल में डाल्टनगंज में ममता भूया रोशन कर रही है, तो मुंगेर में अनीता पटेल कर रही है, तो मधुबनी में हाथमी साहब कर रहे हैं। ये परिवार है A to Z ये परिवार है। इसलिए साथी बहुत बड़ी जीत मिली है हम लोग। आने वाला लड़ाई बहुत कठिन है। इस बार सरकार बना लिया है और सरकार बना करके वो चुप बैठने वाला नहीं है। अभी आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे लोगों को वो मिलाने का काम कर रहा है। उसके पास अथाह धन कुबेर है, अथाह धन कुबेर जो सोच भी नहीं सकते। हम लोगों को 2025 की तैयारी में लगना है। सभी जाति धर्म के लोगों से आपसी भाईचारे का संबंध बनाना है। आपसी भाईचारा एक साथ मिलकर हम लोगों को काम करना है। किसी के बहकावे में नहीं आना है। अगर कोई कुछ बोल भी दे तो उस पर गहन विचार विमर्श जरूर करना है कि अगर कोई किसी के बारे में बोल रहे हैं तो हम उस पर विचार विमर्श पहले करें, उसकी छानबीन करें, उसके बाद हम करें। हमें जो आपने जिम्मेवारी दिया है, हम निश्चित तौर पर पूरी निष्ठा के साथ हम इस जिम्मेवारी जो आपने अपना हक और अधिकार दिया है, आपके हक और अधिकार के बदौलत हम सड़क से लेकर संसद तक आवाज़ बुलंद करने का काम करेंगे। निश्चित तौर पर देखिए 5 करोड़ रुपया मिलता है कोटा का, 6 गो विधानसभा है। हम कोटा उटा में कमीशन वगैरह न लेते हैं, पैसा उल्टा न लेते हैं, वो पैसा आपका है, विधायक जी भी नहीं लेते। और जो भी रहता है वो संगठन के माध्यम से हम चाहते हैं कि सब लोग बैठ करके अपना उसको डील करें, जो जहाँ जनहित की आवश्यकता हो उस चीज़ को करें। हम लोग तो विभाग को भी बुलाते हैं, बोलते हैं कि हम लोग जब नहीं ले रहे हैं तो तू भी कुछ कम करके ले। ये भी चीज़ और बहुत तरह की बातें, बहुत तरह का काम है। विधायक जी भी हैं यहाँ पर। हम कहते हैं कि अगर कोई समस्या हो, फोन नहीं लगे, जो भी समस्या हो छोटी मोटी, अगर आपके गांव घर की पंचायत की समस्या कहीं पे चापे कल बिगड़ल है तो हमको फोन मत कीजिए,
अब सीधा नंबर है व्हाट्सएप पर, आप गांव का नाम लिखिए, पंचायत का नाम लिखिए, प्रखंड का नाम लिखिए और जिसके जगह पर चापाकल खराब है उसका नाम लिख करके और हमको व्हाट्सएप कर दीजिए। ट्रांसफार्मर जला हुआ है या और भी कोई उस तरह का काम है तो आप हमको व्हाट्सएप कर दीजिए। व्हाट्सएप कीजिएगा, तुरंत उसको देख करके हम इम्प्लीमेंट करेंगे। इमरजेंसी रहे तो 24 घंटा कभी भी फोन कीजिए, हम आपके लिए तैयार हैं। दिल्ली में इलाज के लिए अभी हम व्यवस्था कर रहे हैं, एम्स दिखाने का, पटना दिखाने का, रेलवे का जो कंफर्म टिकट कराना है उसके लिए हम नंबर जारी करेंगे। नंबर जारी करेंगे, सारी व्यवस्था हम लोग दिल्ली में करेंगे। जो भी क्षेत्र के लोग जाएंगे उनको रहने का, खाने का निश्चित तौर पर जो भी रहे, जैसे भी रहे। दिल्ली में अगर साग भात, माड़ भात, साग खाएंगे, नून नीमक रोटी भी खाएंगे तो साथे मिल करके खाएंगे, ये आपको विश्वास है। टिकट रिजर्वेशन का सब कुछ अपना वहाँ बैठाएंगे, तो पूरी प्लानिंग के साथ हम लोग इस काम को करेंगे। अभी तो सिर्फ आप लोग को धन्यवाद यात्रा के लिए हम आए हैं। हम लोग चित्तौड़गढ़ पर हम लोग सत्ता परिवर्तन किए। इस बार पिछड़ा का बेटा चित्तौड़गढ़ की गद्दी पे बैठा और चित्तौड़गढ़ को हम लोग सजाने का काम करेंगे, विकास का एक नई धारा बहाएंगे। उन जनता के बीच आपने पहला जो प्राथमिकता रखे, क्या आप आए हैं? पहली प्राथमिकता हम लोगों की होगी सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य और सिंचाई से संबंधित जो भी चीज़ रहेगा, चाहे वो उत्तरी कोई नहर हो या अन्य और भी परियोजनाएं, उन तमाम परियोजनाओं और अभी जो कृषि फीडर वगैरह लगा है जिसमें ताड़ मौल कहीं पर भी अभी नहीं गाड़ा गया है, उस पर भी हमारी प्राथमिकता होगी कि सभी जगह पर कृषि फीडर से सबसे पहले लाइन डाला जाए और उसकी व्यवस्था की जाए। ये सारी बातें।